गाइस आज के वीडियो का टॉपिक है टीवीएस अपाचे आरटीआर 310। सबसे पहला सवाल आता है कि हमें इसे क्यों खरीदना चाहिए। इंजन परफॉर्मेंस की वजह से, लोडेड विद फीचर्स, बैलेंस राइड एंड हैंडलिंग पैकेज की वजह से। दूसरा सवाल ये आता है कि हमें इसे अवॉइड क्यों करना चाहिए, इंजन वाइब्रेशंस की वजह से या फिर इट्स डिजाइन लैक्स ओरिजिनलिटी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब एंड आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल मोटोस्फेयर। TVS Apache RTR 310 is a naked street fighter version of the RR 310। वैसे तो TVS के पास सब 300cc का नेकेड बाइक नहीं था, तो ये एक अच्छा डिसीजन था। RTR 310 वैसे भी बहुत ज्यादा अपीलिंग मोटरसाइकिल है। It's priced aggressively, has an attractive design and packs features that are unheard of its segment। क्लियरली दिख रहा है कि TVS KTM 390 Duke और BMW G310R के साथ compete करना चाहती है, but does the motorcycle offer an equally good performance and quality? Visual wise RTR 310 बहुत ज्यादा स्पोर्टी लुक प्रोवाइड करती है, एग्रेसिव लुक है इसका फ्रॉम एनी एंगल यू लुक एट इट, बी इट द लो स्लंग एलईडी हेडलैम्प, एक्सटेंडेड टैंक शाउट्स और इवन द स्लीक एंड स्लेंडर टेल सेक्शन। एवरीथिंग सीम्स टू हैव अ सेंस ऑफ एग्रेशन टू इट, but even one glance is not enough to tell that styling resemblance from the bike like KTM 390 Duke and Ducati Street Fighter V4। मुझे तो लगा। Nonetheless, the overall styling is quite likable and sure to turn heads। Overall इसका fit and finish बहुत ज़्यादा commendable है, with no ill-fitted panel gaps or rattling whatsoever। इसका paint quality भी ठीक ठाक दे दिया गया है। Switch gears आपको ठीक ठाक क्वालिटी के मिलते हैं। RTR 310 is available in 3 paint schemes: Arsenal Black, Fury Yellow and Sepang Blue। With an accessible seat height of 800 mm, you can easily flat foot on the motorcycle if you are 5 feet 7 inch tall or above। Spot on and ergonomics इसका ठीक ठाक है। Slightly rear set foot pegs हैं इसके, wide handlebars मिलते हैं आपको, sporty yet comfortable right triangle मिलता है इसमें आपको। TVS ने अपने RTR 300 में भर भर के फीचर्स डाले हैं, स्टाइल डाला है, पूरा एफर्ट लगा दिया है। इस मोटरसाइकिल में आपको सेगमेंट्स फर्स्ट फीचर्स लाइक क्रूज कंट्रोल, क्लाइमेटिक कंट्रोल, सीट विद हीटिंग एंड कूलिंग फंक्शंस मिलता है जो कि फर्स्ट टाइम है, एंड अ 6 एक्सिस IMU with dynamic stability control that offers safety features like cornering ABS, cornering traction control, cornering cruise control, wheelie control, rear lift mitigation and मेनी मोड फीचर्स आपको मिल जाते हैं। यहीं पे खत्म नहीं होता, उसके बाद इस मोटरसाइकिल में आपको 5 इंच इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है विद GoPro कंट्रोल्स, म्यूजिक एंड टेलीफोनिक कंट्रोल, स्मार्ट हेलमेट डिवाइस कनेक्टिविटी, टर्न बाय टर्न नेविगेशन। यू कैन ऑल्सो गेट LED लाइटिंग ऑल अराउंड 5 राइडिंग मोड्स। TVS Apache RTR 300 में आपको रिवर्स इंक्लाइंड 312.2cc liquid cooled engine मिलता है that produces 35 bhp of power at 9700 rpm and 28 Nm of torque at 6650 rpm। Okay, to be precise 28.7 Nm of torque। Now these figures are roughly 1.6 bhp and 1.45 bhp more than Apache RR 310, और इसका फुल क्रेडिट जाता है लाइटर फोर्स्ड एल्यूमिनियम पिस्टन्स के ऊपर। Although motor offers good low end torque and decently tractability, it offers excellent mid range and top end performance। वाइब्रेशंस आपको 5000 rpm के ऊपर फील होने लग जाएंगे, although उतना ज्यादा वाइब्रेशन नहीं है कि आपको बॉदर करने की जरूरत पड़े। It starts to get uncomfortable between 6000 and 7500 rpm। वाइब्रेशंस आपको फुट पेग्स, सीट, फ्यूल टैंक जैसे एंड हैंडल बार जैसे पोजीशंस पे फील होगा। सरप्राइजिंगली 8000 rpm एंड 130 kmph के बाद ये मोटर आपको बहुत ज्यादा स्मूथ फील कराती है। गियर बॉक्स वर्क्स लाइक अ चार्म एंड इट शिफ्ट्स थ्रू द गियर प्रिसाइजली। इसका क्लच बहुत ज्यादा लाइट एक्शन है। चेंजिंग गियर्स इजंट मच ऑफ एन इशू। इसमें आपको फर्स्ट 3 गियर्स थोड़े से शॉर्ट गियर रेशियो मिलेंगे। चला के मैंने अभी तक इस बाइक को नहीं देखा है, इसलिए मैं इसका नहीं कह सकता कि इसका क्विक शिफ्टर और क्लचलेस अप शिफ्ट्स डाउन शिफ्ट्स किस तरीके के काम करेंगे, मुझे नहीं पता इस बारे में। Another area where RTR 310 एक अच्छा स्कोर करती है, दैट इज इसका हैंडलिंग डिपार्टमेंट क्वाइट फ्लिकेबल। इट्स लाइक पंच एंड शूट। Even on the racetrack, motorcycle craves its intended line effortlessly and is very quick to do the side-to-side shimmy around turns। Positive points में और थोड़ा positivity डालते हैं उसके Michelin Road 5 टायर्स के साथ that offer superior grip and allow you to push the bike to its limits। इसका जो सस्पेंशन सेटअप है उसे सॉफ्टर साइड पे रखा गया है than the RR 310 and it offers a borderline plush राइड क्वालिटी। फाइनली इसके ब्रेक्स की बात करते हैं तो ये इसके ब्रेक्स भी बहुत अच्छे काम करते हैं। फ्रंट में आपको डिसेंटली इनिशियल बाइट मिलता है, वेरी गुड प्रोग्रेशन एंड लीवर फील।
रियर ब्रेक हाउएवर थोड़ा सा नॉन रेजिस्टेंट फील होता है एंड कुड डू मोर विद स्टॉपिंग पावर. The ABS calibration is spot on too. It doesn't intervene unless you perform panic braking. तो कंक्लूजन में आते हैं, हमें ये बाइक खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, मतलब TVS Apache RTR 310 को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए. वेल फ्रैंकली अगर आप चाहते हैं इस बाइक को खरीदना तो आप खरीद सकते हैं. अगर आपको एक 300 से 400 सीसी का मोटरसाइकिल चाहिए तो 310 RTR एक एक्सीलेंट पैकेज है. इसमें आपको एंगेजिंग परफॉर्मेंस मिलता है, एक्सीलेंट बैलेंस मिलता है राइड एंड हैंडलिंग का. मोरओवर long list of segment first features can even put KTM 390 Duke over to NV, and you can also opt for adjustable suspension via the BTO program, customized setup and according to your need. तो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं. अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा. कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी सजेशन देना हो, कैसा लगा नीचे कमेंट डाउन करके बताना. इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लेना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ. स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ.